हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑक्सिन के कुछ न्यू अपडेट के बारे में, जो कि ऑक्सिन कंपनी ने फिलहाल ही में एक नया अपडेट किया हुआ है इनपे वॉलेट। दोस्तों, इनपे वॉलेट क्या है और ये कैसा काम करेगा, इन सभी चीज़ों का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनपे वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है। दोस्तों, इनपे वॉलेट का मतलब ये है कि आपका जो शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें यहां से इस डिजिटल वॉलेट से आप कर सकेंगे। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और ऑक्सिन से रिलेटेड जितना वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब ऑक्सिन लेकर आ रही है तो कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं करेगी और किसी का घटेगा नहीं। वहीं से चीजें स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सिन ग्रुप का एक फॉर्मेट बना है। ऑक्सिन ग्रुप एक क्या हो गया, पूरी कंपनी हो गई। ऑक्सिन.com क्या हो गया, इस कंपनी का एक पार्ट हो गया। एनटीयू क्या हो गया, कंपनी का एक पार्ट हो गया। बीएम कॉइन क्या हो गया, कंपनी का एक पार्ट हो गया, जहां पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम किया जा सकता हो। टोटल डिजिटल जो है, अब वो डिजास्टर वॉलेट को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है कि अब वो डिजिटल का जो अमाउंट है सेपरेट क्रेडिट होगा। और आज आपके वॉलेट में एक और चीज ऐड हो गया है, इनपे वॉलेट। आपके ऑक्सिन के अकाउंट में अगर आप जाकर देखेंगे तो एक इनपे वॉलेट ऐड हो गया है, जिसका ट्रांजेक्शन हम लोग हर तरह के शॉपिंग और अलग मॉल और बाकी चीज़ों से भी करेंगे। उसके लिए इसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो शॉपिंग वॉलेट है वो भी रिडीम हो और मेन वॉलेट हो वो भी रिडीम हो। उसके ऊपर मैं बात करूंगा आगे, जब हम बीएम कॉइन की बात करेंगे, उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अब जैसे एक आपने बताया कि फ्यूचर प्लानिंग, इसके बेनिफिट्स किस लेवल पे होने चाहिए, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर भी आता हूँ। मैं थोड़ा सा मर्ज करके आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ें थोड़ा सा जो है मिक्स कर रहा हूँ, ताकि क्या है आप लोग और आसानी से समझ सके, ऑक्सिन ग्रुप की प्लानिंग को भी समझ सके, बीएम कॉइन को भी समझ सके, पूरे स्ट्रक्चर को समझ सके। और मैं समझा रहा हूं तो जरूर अच्छे से समझिए, क्योंकि क्या है फिर मार्केट में जाएंगे, सवाल आएगा, फिर घर पे वापस आकर मायूस हो जाएंगे कि फिर से ही सवाल पूछ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल का जवाब जो है बिल्कुल आपके पास में दुरुस्त होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सवाल से भाग करके कभी भी विजय नहीं पाया जा सकता है। उसको जवाब दे करके, उससे लड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। लड़ाई मतलब मैं वो झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट वाइज चीजें डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन मॉडल की। सब्सक्रिप्शन मॉडल की अगर मैं बात करूं कि एक अगर 10,000 लोगों का, 10,000 एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 लोगों का अगर 12,100 रुपए का सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, टोटल कितना अमाउंट हो गया, लगभग एक एवरेज लेते हैं, लमसम एक अमाउंट लेते हैं। अब क्या हो गया कि ये 12 करोड़ रुपए का जो डिजिटल टास्क है, इसमें कितने चीजें जुड़ा हुआ है, देना तो ये है, लेकिन कितने प्रोजेक्ट्स जुड़ा हुआ है, .in है, एनट्यूब है, आर ओपिनियन है, एनट्यूब है, .com है, ये आर ओपिनियन है। उसी तरह से आप देखोगे तो ई कॉमर्स और बाकी सारी भी चीजें जुड़ी हुई है। अब ये 12 करोड़ रुपए जो है, इसमें से अगर एक एवरेज लमसम समझाने के लिए मैं पॉइंट ले रहा हूं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट से लेकर बाकी सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज देखेंगे, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट अगर हमारा खुद का कैलकुलेशन है कि करोड़ लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, कितने आईडी के कनेक्शन पे जाएगा वो चीजें, तो वहां पे अगर एवरेज देखा जाए तो 15% से लगभग 28% तक के परफॉर्मेंस पे वो रिलीज होता है, जो पेयर मैचिंग जाता है, अलग अलग डायरेक्ट सारे कैलकुलेशन मैं ले लूं तो
मतलब 1 किलोमीटर की रफ्तार होती है गाड़ी जितने किलोमीटर से चल रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो भी वैसे ही फ्लक्चुएट होता है। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम काट दें, उसके बाद में अगर मैं जस्ट उसका डबल पकड़ लूं तो कितना हो गया, लगभग 24 करोड़ 1 ईयर के अंदर में मिलना है डिजिटल और बाकी सारी चीजों के लेवल पे। समझ पा रहे हैं? तो टोटल अगर मैं कैलकुलेशन पकड़ लूं, इसका टोटल अगर कैलकुलेशन इस मार्जिन का पकड़ूं, तो इसमें से जो ये गया उसमें कंपनी के पास में अगर 6 करोड़ बड़े लेवल तक ले जाने के लिए कंपनी को इंडिविजुअली अगर एडवर्टाइज और प्रचार करना होता तो ये सब करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी XYZ अमाउंट हो सकता है, करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती। अब क्या हो गया कि ये टॉप 10,000 में भी आ गया, कंपनी ने ये परफॉर्मेंस भी कर लिया। और शॉपिंग वॉलेट का उसमें अगर 20% का फॉर्मूला देखेंगे तो ये 12 करोड़ रुपए का अगर जो शॉपिंग वॉलेट जनरेट हुआ है, 12 करोड़ में से जीएसटी काट करके अगर मान लेते 8 करोड़ का भी शॉपिंग वॉलेट जनरेट हुआ है, चाहे वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऑप्शन से हो या बाकी जनरल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन से भी अगर ऑफर देखा जाए, अगर मैं उसकी पॉइंट की बात करूं तो लगभग ये 8 करोड़ रुपए का शॉपिंग वॉलेट 20% की रिडीम से कितना हो गया, लगभग 40 करोड़ के आसपास में सेल का भी प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना हो गया, ईयरली बेस पे टोटल अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 24 से 25 करोड़ रुपए हो गए। और यहाँ की अगर मैं बात करूं इसके हिट और बाकी सारी चीजों के लेवल पे भी बात, अगर आज भी अपना वेबसाइट एडसेंस को दे दिया जाए तो डेली कितना मिलेगा, कम से कम 4 से 5 लाख रुपया मिनिमम मिलेगा। लेकिन हमें किसी एडसेंस को नहीं देना। तो ये चीजें समझना है। डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल में आपके व्यूवरशिप के ऊपर आज की चीजें काउंट होती है। व्यूवरशिप जितना है, अगर मैं एडसेंस को अलाउ करूं कि अगर आप वेबसाइट पे हमारे हर जगह ऐड चलाओ, डेली हमारे पास में जो है 10, 20 लाख 50 लाख विजिटर है ही, तो क्या करेगा वो एडवर्टाइज डाल देगा। लेकिन मुझे वो डालने की जरूरत नहीं है, मेरे अपने प्रोडक्ट्स बाकी जो, अगर अमेजोन की बात करूं, अमेजोन पे किसी रिसेलर का प्रोडक्ट्स अगर चल रहा है तो अमेजोन उस रिसेलर के प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज नहीं करता है, ओनली अमेजोन का प्रचार करता है। उस पे आने वाले ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में किसके ब्रांड्स है वो भूल जाओ आप, किसके भी ब्रांड्स हो सकते हैं, नॉन ब्रांड्स भी हो सकते हैं। इंडिया में टॉप ब्रांड्स के नाम बताइए फुटवेयर में, 10 टॉप 10 ब्रांड्स के नाम बताइए। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो अभी आप लोग गिना दोगे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में टॉप 10 क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्यों नहीं चीजें आगे बढ़ पा रही। हमें सोचना होगा उन चीजों को लेकर के, हमें आगे बढ़ना होगा कि हम जो भी चीजें बना रहे हैं उसको ऐसे क्वालिटी में बनाए कि हमारा भी टॉप 10, टॉप 1000, टॉप 100 कहीं ना कहीं तो वो जो है रहे हमारा ब्रांड का नाम। तो अगर ये सारी चीजों का कैलकुलेशन मैं अगर निकालूं तो कंपनी भी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस का सौदा नहीं कर रही। आप जो फीडबैक का डेटा अभी बता रहे थे, जो फीडबैक का डेटा आ रहा है या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, उस एक्टिविटी को इंटरनल हम ट्रैक भी कर रहे हैं। जो भी एक्टिविटी, जो भी चीजें आप डेटा देते हो उसका पूरा ट्रैकिंग आईपी बेस पे होता है। हाँ, अब उसमें फीचर्स पे डेवलप करना है। फीचर्स मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जो फीडबैक आगे आएगा वो कैसा रहेगा कि पहले अगर आपने सेलेक्ट किया, आपका एज, जेंडर ये सब सेलेक्ट किया, तो उसी लेवल पे वो जो है फीडबैक ओपन होगा। स्टेट लेवल पे अगर होगा तो स्टेट लेवल पे ही होगा। तो किसी लेवल पे हमें स्टेट लेवल पे करना हो, जेंडर लेवल पे करना हो, एज लेवल पे करना हो, तो फीडबैक को चेंज हो जाएगा। और फीडबैक की भी फिल्टरेशन जो है ऐसा होगा कि अगर आपने ऊपर पूछा मेल फीमेल और अगर आपने मेल सेलेक्ट किया और नीचे लिपस्टिक आ गया तो क्या होगा, उसमें आपने सेलेक्ट किया, यूज करते हैं तो वो फिल्ट्रेशन भी आने वाले समय में उसको हम डेवलप कर रहे हैं और उसको जल्दी ही एल्गोरिथम सिस्टम पे डाल करके और उसको ट्रैकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि फिल्ट्रेशन जो है प्रॉपर हो, डेटा प्रॉपर हो, ताकि फ्यूचर में वो डेटा क्या है 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, जितने भी लोग बना करके फ्यूचर में किसी को भी सेल किया जा सकता है। वो डेटा कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आज फेसबुक फ्री सारी चीजें देता है, जीमेल फ्री देता है, लेकिन उसको फायदा क्या है उस चीज से?
इतना बड़ा सर्वर मैनेज करना, इतना बड़ा सारा चीज मैनेज करना क्यों देता है? आज अगर मैं बात करूं, इतने सारे लोगों ने फेसबुक या यूट्यूब की बात करूं तो एक बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म जनरेट किया, लेकिन एक जो बैन हो चुका है, टिकटॉक की बात करूं, इतने बड़े लेवल पे इंस्टॉल हुआ, उस लेवल पे क्या बेनिफिट है उसका? सिर्फ वीडियो कोई बनाता है उसे क्या बेनिफिट है? एडवर्टीजमेंट, प्लेसमेंट, और सबसे बड़ा चीज है डेटा। जैसे घर में रोटी के लिए आटा की जरूरत है, वैसे ही आईटी कंपनी को डेटा की जरूरत है, क्योंकि डेटा नहीं है, अगर लोग नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, तो मीनिंग नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म बना ले, चाहे कितना बड़ा भी एप्लीकेशन बना ले, कितनी बड़ी भी वेबसाइट बना ले, तो लोगों की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए आज के डेट में अमेज़न ये ऑफर कर दे कि आप जो है, सॉरी, अगर आप सुनिए, फोन थोड़ा बाद में आप रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत दूर से सब लोग आए हैं समझने के लिए, सुनने के लिए, और लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया, नहीं तो बहुत भीड़ इकट्ठा होने वाली थी। और अभी क्या है, परमिशन 50 लोगों का ही है हर जगह पे, नहीं तो प्रोग्राम भी करना, तो भी 150 लोग आ चुके हैं। तो थोड़ा सा जो लोगों को कल का भी टाइम था वो आज आ गए हैं, तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे हम लोग। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है हमारे सुरक्षा के लिए, तो हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है उन चीजों को, उस लेवल पे ही काम करना है। तो ये चीजें आपको समझ में आया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एक अच्छे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हैं, सिर्फ कोई दिखाने और बाकी चीजों का काम नहीं है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ, और कई बार गवर्नमेंट के लेवल पे भी चीजें हमें देनी पड़ी है, तो हमने वो भी प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है। आप सभी को पता होगा उड़ीसा में भी इस तरह की चीजें हुई थी, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन हमने वहां पे सबमिट किया था, कई लोगों को ये चीजें पता होगा। तो क्या है, अगर चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती, चीजें सही नहीं होती, तो ज्यादा आगे नहीं चलती, ज्यादा आगे नहीं बढ़ती, होगी 6 महीने साल भर की ही चीजें रहती। हर बार जो ये सवाल जो है दिमाग में आता है, तो वो दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं। कई सारे लोगों का ऑक्सीजन ग्रुप में काफी डेवलपमेंट हुआ है, काफी अच्छे लेवल पे अर्निंग हुई है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अब बता रहे थे आपको बीएम कॉइन का जो है थोड़ा सा डिटेल में चाहिए, डिटेल में सब लोगों को समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी कोई आप जनरल किसी भी वेबसाइट पे जाकर के आप एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। वॉलेट में क्या जनरेट होगा, कभी भी आपको कोई भी पैसा लेना है या देना है, तो एक प्राइवेट की जनरेट होगा और एक पब्लिक की पीपी जनरेट होगा। तो ये प्राइवेट की क्या हो गया, वॉलेट सिग्नेचर हो गया, प्राइवेट की जो हो गया, ये पब्लिक की हो गया, और ये प्राइवेट की हो गया। प्राइवेट की आपका सिक्योरिटी हो गया, मतलब ताले की चाबी हो गया, इस वॉलेट में जो पैसे है उसकी चाबी हो गया। ये कभी भी गलती से भी फेसबुक या किधर शेयर नहीं करना है, अगर है तो, क्योंकि क्या होता है लोग वॉलेट के फोटो डालते हैं, डिटेल्स डालते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। वो एक साइट है, सोशल साइट है, उस पे इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उस पे लोग चैट करते हैं, फोटो पोस्टिंग, ये सब के लिए ठीक है। कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं डालनी है कहीं भी, किसी भी सोशल मीडिया की चीजों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट की हो गया, अगर आप किसी भी, आप बिटकॉइन का लो या किसी भी का भी लिए हो, तो उसका डिटेल्स आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि ये अगर आपका चला गया तो ये आपका पैसा है, पैसा चला जाएगा, और उसका कोई कंट्रोल कंपनी के पास में नहीं होता है। क्योंकि ये एड्रेस से पैसा जो है आपका, अगर प्राइवेट एड्रेस है और पब्लिक एड्रेस है, इससे पैसा सेंड करेंगे ना, तो प्राइवेट एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और प्राइवेट एड्रेस कंफर्म करके जब उसको सेंड करेंगे तो उसका पब्लिक एड्रेस क्या होगा, फिर इंसर्ट होकर के उसको कंफर्म करता है, और कंफर्म करने पे ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। तो बीच में कैसा हैकिंग तो नहीं होता है, फ्रॉड के चांसेस ही नहीं, हैकिंग के चांसेस ही नहीं है क्रिप्टोग्राफी में। लेकिन क्या है कि आपको ये कोड शेयर नहीं करना है, इससे ट्रांजैक्शन कोई भी यूएस में कहीं पे भी ओकी बना करके पैसे ले सकता है। इसीलिए जब भी वॉलेट क्रिएट होगा, अब इसमें सिक्योरिटी क्या है कि कंपनी ने, इसमें कंपनी ने क्या किया है कि मिनिमम 1000 रुपीज का कोई भी वॉलेट बना करके बीएम कॉइन खरीद सकता है। मिनिमम 1000 रुपीज की अभी फिलहाल
पेमेंट किससे होगा? वॉलेट से होगा। एक मैं आपको खरीद करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। ऐसे मेरे पास बुकिंग बहुत सारे पड़े हैं अभी, लेकिन मैं खाली एक अकाउंट रजिस्टर करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे करना है उसका। बाकी आप लोगों सब लोगों के लिए 5 तारीख से चालू होगा बुकिंग, इसलिए क्योंकि कई लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि सर जो है अभी पूरा मीटिंग ले लीजिए फिर चालू करिएगा, नहीं तो पहले ही चला जाएगा। तो इसलिए 5 तारीख से चालू करेंगे, अभी नहीं चालू करेंगे उसको। अब ये हो गया मिनिमम 1000 रुपीज का है। 1000 रुपीज से 100 कॉइन अगर आपने खरीदा हुआ है, ठीक है, इसका लॉक इन है 90 डेज का। 90 डेज तक जो है 90 डेज तक इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। 90 डेज के बाद में क्या होगा, कंपनी के जो अभी बुकिंग हो रहे हैं उसको 90 डेज बाद जितना भी डेटा इकट्ठा आया हुआ है उसको यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में कंपनी क्या करेगी, ये सारे डेटा का कलेक्शन क्रिप्टोग्राफी से कर देगी, मतलब मार्केट में वो पूरा आ गया। अब आप क्या है वहां पे वो सारा रेट आप देख सकते हो, डेली फ्लक्चुएशन होगा, वो सब सारी चीजें होगा। और उसको जब तक आपको रखना है रख सकते हैं, 90 डेज बाद उसको किसी को बेच भी सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप पैसा कभी भी इनकैश कर सकते हो। अगर इस फॉर्मेट से आपके पब्लिक की प्राइवेट की सारी चीजें आपके वॉलेट में है, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? yes, क्योंकि कई सारे ट्रेनिंग करेंगे, वीडियो वगैरह सब देंगे, थोड़ा सा है टेक्निकल चीजें हैं। अब जहां पैसा होगा वहां टेक्निकल चीजें तो होंगी ना। कंपनी ने एक और चीजें बना दिया है कि अगर इसमें 1000 रुपीज का आपने खरीदा है तो आप डायरेक्ट 90 डेज बाद मार्केट में भी जा सकते हैं। डायरेक्ट आप मार्केट में आपका की वगैरह सब जो है, आप एक चेक बॉक्स रहेगा और उस पर टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा कि आप मार्केट में इसको डालना चाहते हैं, तो आप क्या होगा, ये पैसा सीधा मार्केट में चला जाएगा, टिक करके सबमिट करेंगे, मार्केट में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन आएगा लॉक इन का। लॉक इन का फॉर्मेट है 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। ये लॉक-इन आप पैसे जो है रखे हैं इस लॉक-इन में भी डाल सकते हैं। जितना पैसा बढ़ेगा इस लॉक-इन में रखने से क्या होगा कि इसका जो भी चीजें मार्केट में चल रही है वो कंपनी मॉनिटर करती रहेगी। कंपनी जो है उसके ऊपर जितने भी वॉलेट में जो चीजें हैं, अगर आपने टिक किया तो मॉनिटरिंग कंपनी के अंडर में रहेगा, अगर आपने ये टिक हटाया तो मॉनिटरिंग कंपनी से खत्म हो जाएगा। वो जनरल आपके पास में है, वो क्या है, कैसा है, क्या चीजें, वो सारी चीजें उधर रहेंगी। और जो लोग भी करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बढ़िया भी सेफ चीजें है कि मैं ही खुद मैनेज करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मार्केट आप जैसे भी जाएगा उस लेवल पे बेनिफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज का अगर आपने 12 मंथ का लॉकिंग किया, 12 मंथ का मैं मान लेता हूं, बाकी हटा देते हैं, वो बाद में भी आप बढ़ा सकते हो या 1 साल बाद में भी उसको ये कर सकते हो। तो इसमें कैसा है कि एवरेज परफॉर्मेंस जो है 8% टू 12% ये आपको मंथ वाइज ये इतना इस पे ऐड होता चला जाएगा। इसको आप ROI भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? yes, कि अगर आपने ये लॉक-इन में डाला है, लॉक-इन में चेक किया है, तो क्या होगा कि मार्केट अगर आप ये अगर 1000 रुपया मान के चलिए 10,000 रुपये बन गया, तो आपको क्या मिलेगा पता है? सिर्फ ये मिलेगा कि आपका 1 साल में 1000 रुपया 2000 रुपया हो गया। मार्केट वैल्यू का जो प्राइस है वो कंपनी को फायदा होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पूरा सिक्योर हो आप कि आपका 1000, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया हो गया, वो पूरा सिक्योर हो, आपका कोई लॉस नहीं, किसी भी तरह से लॉस नहीं, वो कंपनी इंश्योर करेगी। अगर आप मार्केट में जाते हो तो क्या होगा कि ये अगर मान लो 1000 रुपए का 10,000 रुपए 20,000 रुपए हो गया, तो एक तो बेनिफिट हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए 1000 की लॉक-इन आपने रखी हुई है तो कॉइन जो है आप जो है उसको लॉक-इन में रखा हुआ है और उसका ROI आपको मिल रहा है ये 8 to 12% का। समझ में आया? जस्ट आपका पैसा जो है वो नेक्स्ट ईयर जिस टाइम में आपने बुक किया है उसी से अनफ्रीज हो जाएगा और उस पैसे को आप बेच सकते हो किसी को। और उस समय भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप 5000 ट्रेड में डाल दो या 5000 मार्केट में डाल दो। उस समय में भी अगर आपने 20,000 हुआ है, आपने अर्न किया, तो 5000 मार्केट में डाल सकते हो। जो भी चाहिए आप उसका डिसीजन ले सकते हो। दूसरा, मोबाइल ट्रेड। मोबाइल ट्रेड का क्या ऑप्शन आएगा? मोबाइल ट्रेड फरवरी के बाद चालू होगा 2021 में, कि आपका पैसा जो है मोबाइल ट्रेड में आप रख सकते हो। डेली इस पैसे का फ्लक्चुएशन होता है।
मोबाइल ट्रेड सेम टाइम आप कर सकते हो। जैसे मान लो जब मार्केट अप हो रहा हो तो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो प्रॉफिट सेम टाइम आप इनकैश कर सकते हो। अगर डाउन हुआ तो आप रुक सकते हो, जब अप होगा तो उसको बेच सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये मोबाइल ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट होगी जो फरवरी में स्टार्ट होगा। तो इसमें से क्या कर सकते हो आप, अपने पैसे यहाँ पे भी रख करके डेली ट्रेड भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है। मान लो आपके पास में 10, 20, 50 लोग चाहते हैं कि नहीं ट्रेड में भी करते हैं काम, तो आप ट्रेड में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, इस मार्केट में भी कर सकते हो। सब जगह पे आपके पास में ऑप्शन है। यहाँ पे फुल प्रोटेक्टेड सिक्योर है और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। आप जब रिस्क जहाँ 1000 का 10,000 लेना है तो थोड़ा तो रहेगा ना। अब क्या है कि जब 90 डेज के बाद एक और चीजें है कि मान लो आपने 90 डेज तक रखा 1000 रुपीज को, ठीक है, 90 डेज तक इस 1000 रुपीज को रखा। अब 90 डेज के बाद में आप चाहते हो कि मार्केट में डाल दें। दो चीजें हैं, एक तो है मार्केट, दूसरा है लॉक इन, ठीक है। अब ये दोनों में आप डाल सकते हो, या तो क्या कर सकते हो कि अगर आपको 90 डेज के बाद में नहीं, मुझे नहीं रखना है, तो आप किसी को बेच सकते हो। बेच करके तो जब आप 90 डेज के बाद बेचोगे तो पर मंथ का 1% के हिसाब से आपका बेनिफिट ऐड हो जाएगा वो, और आप उसको ब्रेक करके किसी को भी बेच सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? जो 10,000 पॉइंट हो रहा है, सॉरी 100 पॉइंट हो रहा है, टोकन है पॉइंट क्या? सॉरी ये कॉइन है, कॉइन है, पॉइंट है। हाँ कॉइन है। तो सर ये 90 डेज के बाद तो डाल रहे हैं हम ब्लॉक में 12 मंथ दिया तो एक चीजें आप 12 मंथ का ही ले लो, 12 मंथ डाल रहे हैं। हाँ तो सर 12 मंथ के बाद में 8 से 12%, मतलब आपका जो है 96 to 144% हो गया पर मंथ। तो 9 to 8 जो 8 to 12% है, ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन है। तो ईयरली बेसिस पे आपको 96 to 144 के आसपास में होगा एवरेज, और उसमें से फ्लक्चुएट अमाउंट मिलेगा। 8% जो है वो तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, 12% तक का रिस्क है। डॉक्टर जानना चाहते हैं जो 100 पॉइंट है उसमें हर महीना प्लस होते जाएगा? नहीं, हर महीना चाहिए, और जब आप अनलॉक करोगे ना जी तो उस समय वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जब बार बार आप अनलॉक करोगे तो क्या है उसको मैनेज करना डिफिकल्ट। लोगों को समझ में आया, बार बार आप डेली आप अनलॉक लोगों को नहीं आया तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अब ये जो 90 डेज के अंदर में कितने कॉइन हैं? 30 करोड़ ही टोटल ओपन होंगे, बाकी 20 करोड़ ट्रेड और माइनिंग से ही आए। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग का भी मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको कि माइनिंग क्या होता है। कोई सवाल? अब ये जो है इतना कॉइन है, अब इसकी बुकिंग अगर मान लेते हैं कि इसकी बुकिंग 2 लाख लोगों ने की, एक 10 के ऐसे भी अगर मान लेते हैं, जो भी XYZ, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 90 डेज में अगर रजिस्टर्ड हुआ, 90 डेज में रजिस्टर्ड हुआ तो क्या होगा कि अगर मान लो आपकी कॉइन की 12 या 15 रुपए वैल्यू है, या लॉक इन में है, आप 90 डेज बाद में अगर उसको ब्रेक कर रहे हो तो 3% एडिशनल हो जाएगा। 3% का जो एडिशनल अमाउंट है वो रहेगा, और एक्सचेंजर में जो लिस्ट शामिल होंगे, अभी एक्सचेंजर में जो लोग भी एक रेशियो है कि इतना कॉइन आपके पास में रहेगा, तो ऑटोमेटिक आप एक्सचेंजर में दिखोगे। तो जो एक्सचेंजर में है क्या है कि अगर आपने अर्न किया इसके ऊपर 3%, अगर एक्सचेंजर बोलता है कि 100 रुपीज जो है इसमें से कट करके मैं आपका पैसा वो मैं खरीद लूंगा, आप जो है बेच करके निकल जाओ, तो आप बेच सकते हो उसको। कंपनी भी इसमें एक्सचेंजर में रहेगी, कंपनी को भी बेच करके जा सकते हो। समझ में आया कि कंपनी को भी सेल करके आप जा सकते हो। कंपनी को सेल करके जा सकते हो। मतलब कंपनी भी एक्सचेंजर लिस्ट में रहेगी, और बाकी जनरल लोग भी, कुछ डीडीसी भी जो ज्यादा समझ रखते हैं, या तो उनको ट्रेनिंग अच्छे से देनी पड़ेगी कि किस तरह से एक्सचेंजर वर्क करता है, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये क्या है, कंपनी को भी सेल करके आप जा सकते हो उसमें से। कभी भी 90 डेज के बाद में कभी भी आप
उसको इंकैश कर सकते हैं। इसको भी सर ब्लॉकचेन या हाँ, एक ऐसा है कि जो आपका रेशियो है, ये हमारा एक सिस्टम, एक कस्टमर वॉलेट हो गया। अब ये कस्टमर वॉलेट हो गया, बीच में क्रिप्टोग्राफी हो गया, और यहाँ पे अपना सर्वर सिस्टम हो गया। क्रिप्टोग्राफी हो गया और ये हो गया सर्वर सिस्टम। ये सर्वर सिस्टम हो गया। अब क्या है कि आपका वॉलेट है इसमें, और ये सारा डेटा कहाँ पे है? क्रिप्टोग्राफी में है, और क्रिप्टोग्राफी से होकर के सर्वर में जा रहा है। तो जितने भी आपका प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट होगा, वो कौन जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा ना, कंपनी ही जनरेट कर रही है, ये जनरेट करेगा, क्रिप्टोग्राफी जनरेट करेगा, जैसे बिटकॉइन में जनरेट। समझ में आया? मतलब ये किसके कंट्रोल में नहीं है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं, ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। एबीसीडी कॉइन आपको लॉन्च करना है तो इस क्रिप्टोग्राफी में आप सब डेवलप कर सकते हो, आप ही लॉन्च कर सकते हो अगर आपके पास में डिमांड के लेवल पे लोग हो तो। वॉलेट से खरीद सकते हैं ना, इसको मेन वॉलेट से खरीद सकते हैं। अब क्या है कि इस कॉइन की यूटिलाइजेशन आप कहाँ कर सकते हो? एक चीज अभी समझ लो। अभी मैंने क्या बोला कि इसका पीपीटी रिलीज नहीं होता है, पीपीटी नहीं देंगे, इसका रिलीज होता है क्या? व्हाइट पेपर। वर्ल्ड वाइड कोई भी करेंसी लॉन्च होती है तो उसका व्हाइट पेपर लॉन्च होता है, मतलब ये करेंसी कैसे परफॉर्म करेगी, कहाँ कहाँ यूज पे हो सकेगा, इसके एक्सचेंज में उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, उसी को आईसीओ बोलते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स। आईसीओ का जो है व्हाइट पेपर रिलीज करेंगे जो 15-20 दिन में अभी वो रिलीज होगा। अभी बुकिंग स्टार्ट इसमें होने वाला है। अब क्या है कि एक पॉइंट ये भी है कि फ्यूचर में अब अपनी इंडिया के लेवल पे चीजें हम ओपन कर रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा कि कार वाले के पास में अगर आपको पेमेंट करना है तो इससे कर सकते हो। एक वॉलेट सिस्टम बनेगा, हाउसिंग को पेमेंट करना है तो इससे कर सकते हो। इंटरनेशनल कोई भी चीजें खरीदनी है तो आप इससे पेमेंट कर पाओगे। इसका एक ओपन सोर्स एपीआई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि कोई भी अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करके इससे ट्रांजैक्शन ले सकता है, डायरेक्ट जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है और एक सेंटर से पैसे ले सकता है। तो आप क्या है उस अमाउंट की वैल्यू का जितना भी वैल्यू बढ़ा रहेगा उसकी आप कोई भी चीजें खरीद भी सकते हो। आज के डेट में बिटकॉइन में कई सारे लोगों की पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं, आप ऑक्सिन की ज्वाइनिंग कर सकते हो। आप सर ऑक्सिन में हाँ, तो वो जो एड्रेस है ना, डायरेक्ट वो कंपनी में जा रहा है, नहीं डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाएगा, जो वॉलेट एड्रेस है उस एड्रेस पे भेजना है। कैसा है, यही सब चीजें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें होती है ना, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, समझ नहीं हो पाती, तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है वहाँ पे। कैसा है कि आपका एक वॉलेट होगा बिटकॉइन का, विदाउट वॉलेट तो होगा नहीं, एक आईडी होगा जिसमें प्राइवेट की और पब्लिक की है, प्राइवेट की और पब्लिक की है। अब जब आप पैसे ट्रांसफर करोगे ना, मान लो ये वॉलेट का एक बिटकॉइन है, ठीक है, एक बिटकॉइन है, अब इसको आपको सेंड करना है, तो इधर सेंड है या अमाउंट ट्रांसफर, इसमें सेल बिटकॉइन है, सेल BTC। अब आप सेल में कितना डाले? 1 बिटकॉइन डाले, यहाँ पे सेंड किया, सेंड का बटन है, तो सेंड करोगे तो क्या है आपका प्राइवेट की मांगेगा, पहले पब्लिक की मांगेगा, किसका? सेंडर का, जिसको आप पैसा भेज रहे हो। इसमें जैसे वॉलेट में कैसा तो मोबाइल नंबर यूज होता है, इसमें क्या होता है एड्रेस वॉलेट सिग्नेचर यूज होता है, क्योंकि वो सिग्नेचर किसी के कंट्रोल में मोबाइल पर हैक भी हो सकता है। जो चीजें जो है मैनुअल स्टोर किए जाते हैं वो हैक हो सकते हैं, जो इंक्रिप्टेड स्टोर है वो कभी हैक नहीं हो सकता। समझ में आया? तो क्या हो गया, ये ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो आपको सेंडर का जो है वॉलेट सिग्नेचर मांगेगा, वो डालोगे, फिर उसको सेंड बटन दबाओगे तो आपका प्राइवेट की मांगेगा, सेंड हो जाएगा। उसके रिसीव करने के लिए भी उसके पास में जो है उसका प्राइवेट की लगेगा, रिसीव पे क्लिक करके वो प्राइवेट की डालेगा तो उसको पैसे रिसीव होंगे। तो उसमें क्या है कि कोई हैकिंग करेगा तो किसको हैकिंग करेगा? कस्टमर के मोबाइल को हैकिंग कर लेगा। कोई हैकिंग करेगा तो किधर हैकिंग करेगा? इधर अटैक कर सकता है। वैसे सर्वर साइड से भी बड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन बीच में क्रिप्टोग्राफी में कोई हैकिंग नहीं, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, करोड़ों हमेशा की जनरेट हो रहे हैं, तो उसको समझ ही नहीं आ, किसी के नाम से होगा, पर्टिकुलर होगा, तभी तो हैक हो सकता है। वो तो इंक्रिप्टेड है, हैश फॉर्मेट में सारा चीजें दिखेगा, स्टार फॉर्मेट में दिखेगा, तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा।
के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।